मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में ऐसे बिंदु आए हैं जिनकी चर्चा करना आपसे बहुत जरूरी है। लोग प्रश्न पूछते हैं, अपनी सहमति देते हैं, सुझाव देते हैं, और जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात आती है तो मैं समझता हूं कि उस पर हम सब बैठ के चर्चा करें। एक भक्त ने लिखा है कि महाराज जी ने जब विनय पत्रिका डस्टबिन में फेंक दी तो इसे क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया। मित्रों, विनय पत्रिका अगर आप पढ़ेंगे या जिसने पढ़ी है तो उसमें पूरी आराधना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब महाराज जी ने डस्टबिन में फेंक दी तो हमें भी नहीं पढ़नी चाहिए। यहां मेरी राय दूसरी है। देखिए, अगर महाराज जी की इच्छा नहीं होती तो वो मिस्टर कपूर को नहीं मिलती। प्रभुदत्त शर्मा ने लिखी और फिर प्रभुदयाल शर्मा ने लिखी और वो उन्होंने डाक द्वारा भेजी थी, आपको बताया था, और वो उन्होंने ऐसे पढ़ के और फेंक दी। तो डस्टबिन से सही सलामत निकलती नहीं और फिर वो प्रकाशित नहीं होती, और अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो वो प्रसारित भी नहीं होती, हम तक नहीं पहुंच पाती, आप तक नहीं पहुंच पाती। तो ये तो महाराज जी की इच्छा है। अब मैं आपको एक जो उद्धरण कथा मैंने आपको पहले सुनाई थी वो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, मैं एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे भक्त महाराज जी के ये कहते हैं कि आप कथाओं को रिपीट कर देते हैं। हो सकता है एक आध बार ऐसा हो गया हो, क्योंकि जब महाराज जी के बारे में पढ़ता हूं, लोग बताते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज आपसे शेयर कर देनी चाहिए। और कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि इसे आज ही हम आपको बता दें। और इतनी जो एकदम आप मुझसे ये कहिए कि उत्साह हो जाता है, एकदम मुझे लगता है कि हाँ जल्दी से बताएं। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है वो बात मैं पहले बता दिया हो, और अब जब मैं दोबारा बता रहा हूं तो आपको लगता है कि ये दोबारा बता रहे। लेकिन आज फिर मैं आपको एक पुरानी संस्मरण से जोड़ना चाहूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराना संस्मरण भी आपको हमें बताना पड़ता है, क्योंकि अगर विनय पत्रिका पढ़नी ही चाहिए तो क्यों चाहिए उसका उदाहरण है वो। तो इसलिए एक चीज और मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जब अगर आपको दोबारा वो संस्मरण सुनने को मिल जाए तो देखो, सत्यनारायण की कथा तो एक ही है ना। और सत्यनारायण की कथा हर पूर्णमासी को करा लेते हैं, एकादशी को करा लेते हैं, और महीना में कई बार करा लेते हैं, या हर महीने कराते हैं, तो कथा तो वही है ना। तो आप ये कथा मान के सुन लीजिएगा, सत्यनारायण की जैसे कथा होती है। और अगर कोई दिक्कत हो तो शुरुआत कर दीजिए, बंद कर दीजिएगा उसको, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि आप पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। तो मित्रों, मैंने विनय पत्रिका क्यों पढ़ना चाहिए इसका एक विशेष उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि जहां राज्यपाल अकबर अली अपने रिश्तेदारों को लेकर महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, और वो वहां पर बैठना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं जाओ। फिर भी समय थोड़ा और मांगते हैं वो और बैठ जाते हैं, और इसके बाद फिर वो सख्ती से कहते हैं जाओ। और जब वो चले जाते हैं वहां से, तो जब वो वहां से निकलते हैं तो पानी बरसने लगता है। और आप जानते हैं जब पानी बरसता है ऐसी स्थिति में पहाड़ से कभी मलबा गिर जाता है, कोई चट्टान खिसक जाती है। तो अकबर अली जी अपने रिश्तेदारों सहित जैसे ही एक जगह से निकले हैं सड़क पर, और उनकी निकलने के कुछ क्षणों से ही जो उनको दिखाई पड़ा पीछे एकदम इतनी चट्टान और मलबा गिरा था कि अगर क्षण भर की देर हो जाए तो उनके रिश्तेदार, उनका परिवार सब नष्ट हो जाता। जब वो दोबारा आए थे तो उन्होंने कहा था कि लोग पीर और पैगंबरों की बातें करते हैं, लेकिन पीर और पैगंबर क्या है, वह तो मेरे लिए खुदा है। ये उन्होंने शब्द कहे थे महाराज जी के बारे में। और वहां पर एक कबीर नाम का भक्त था, तो उसने ये रिकॉर्ड कर लिया था।
कुछ दिनों के बाद जब बैठे तो चर्चा होती है, सुधीर मुखर्जी बैठे थे, दादा किशन तिवारी जी बैठे हुए थे, सिद्धि माँ बैठी हुई थी और भक्त बैठे हुए थे। तब चर्चा हुई कि इस तरह से अकबर अली जी को महाराज जी ने भेज दिया था और वो पूरे परिवार सहित बच गए थे। फिर वो आए थे तो बहुत अपना आभार व्यक्त कर रहे थे और जो समर्पण की बातें थीं वो कह रहे थे और उनको खुदा के रूप में कर रहे थे। और वो ये भी चर्चा कर रहे थे कि कबीर नाम के व्यक्ति ने, जो यहाँ हम लोगों के बीच में बैठे हैं, इन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया। तो महाराज जी ने कहा लाओ सुनाओ। वो टेप रिकॉर्ड वहां पर उस आवाज को बजाया गया और जब सुना, महाराज जी ने जैसे ही ये सुना कि वो मेरे लिए तो खुदा है, बंद करो उसको, बंद करवाया और उस कैसेट को नष्ट करवा दिया था। भक्त लोग कहते रह गए कि बना रहने दो, लेकिन महाराज जी ने वहीं नष्ट करवा दिया था। तो देखिए वो याद रह गई, वो आवाज नहीं रही हमारे लोगों के बीच में, लेकिन ये लेखन हमारे बीच में पाया गया। इसका भी एक यही कारण था कि महाराज जी चाहते थे कि मैं न रहूं तब ये हो। और निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचंद्र जी के बारे में लिखा, जो लेखक कविता कवि लिखता है उसकी अपनी भावना होती है। और प्रभुदयाल शर्मा ने तो ऐसे समय लिखा जब वो मानसिक अवस्था में, ठीक अवस्था में नहीं थे, है ना। तो निश्चित रूप से मान लीजिए किसने बुलवाया, किसने लिखा और कैसे ये हुआ। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उसे भक्ति भावना से पढ़ें। उसके जो एक एक शब्द जो है अमूल्य है। हनुमान चालीसा है ना, वो पढ़ते हैं। विनय पत्र का भी आप पढ़िएगा और जरूर पढ़ना चाहिए उसको। ये तो एक जो घटना थी, उन्होंने ऐसे फेंक दिया था, प्रकाशित हुआ, प्रसारित हुआ, ये मैंने आपको बताया। तो मित्रों, आपके ये जो अंदर के प्रश्न हैं वो समाधित हो गए होंगे। तो फिर आज विदा लेते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।